Hey all, I'm Kishore this side from Starfleet team and I welcome you back to my channel. So as of now I'm in this particular position and I'm in a loss of 28k. Okay, so what is the plan of adjustment from here? I will simply jump into that. Okay, so see, uh, till this low, okay, I was like 2 3k negative, 5k negative at max. Okay, at a point of time it went to 10k negative also, but वो तुरंत ही recover हो गया और I was like 2 3k negative only. And here when this green candle formed, I was exactly at break even. But what happened, ये जो दो कैंडल ग्रीन बना है, ओके यहाँ तक में ही आई वॉज इन 40k लॉस, 40 यहाँ तक में शायद 40k समथिंग लॉस. मैं आपको रीजन बताता हूँ. वेट या आपको दिख रहा होगा ये 650 को मैंने शॉर्ट किया है 7.5 पे, 7.75 पे एंड 7.65 मीन्स एवरेज में 7.5 पे मैंने इससे पोजीशन बिल्ड किया था जस्ट उस अपमूव से पहले, और उसे मुझे कवर करना पड़ा 18 पे. व्हाट मिस्टेक आई डिड हियर, व्हेन मार्केट वाज गोइंग डाउन आई हैड माय सिस्टम एसएल, मीन्स आई वाज पुटिंग एसएल एवरीवेयर. ओके वेट, yeah, I was putting SL everywhere so that I should not take any hit if market slide down aggressively. But I was not expecting such big candle to form on the upside from the support. I was expecting a up move, but not this way. Okay, so till the point I could have cut that position, that particular strike, which was that, yeah, this one 650. Okay, so it already went a sky high, or ye when I was trying to click it at 12, 11.8, 12.4, बट जब मैंने उसे क्लिक किया वो मेरे को 18 पे जाकर के एग्जिट मिला है उस पर. और इसके कारण क्या हुआ, फ्रॉम 2-3 के नेगेटिव, 4-5 के एट मैक्स नेगेटिव, आई वेंट डायरेक्टली टू 40 के नेगेटिव एंड नाउ 26 के नेगेटिव. तो प्लान ऑफ एक्शन वेरी सिंपल कि अब मैं कोशिश करूंगा इन्हें पूरा कलेक्ट करने का, बट द वे प्रीमियम इज राइजिंग एंड फॉलिंग, इट लुक्स लाइक अभी इसमें डीके तो नहीं मिल रहा. ओके, आप देख रहे होगे फ्रॉम 4 लो टू 6.8 हाई. ओके, सो दिस इज द वे मार्केट इज मूविंग, सॉरी प्रीमियम इज मूविंग. सो द ओनली प्लान ऑफ एक्शन हियर इज टू जस्ट get myself raised off, and which is what I am doing. Okay, I'm completely raised off. This is like 144 points away. This is also like 156 points away. So more or less they are equidistant. सो यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है. आई विल ट्राई कि मैं इसे पूरा कलेक्ट करके ब्रेक इवन पे क्लोज करूँ, और ये भी नहीं होगा तो ब्रेक इवन के आसपास 5-10 का नेगेटिव भी चलेगा मेरे को. ओके, मैं अब यहाँ से एग्रेसिव तो नहीं होने वाला कि मैं इन्हें शॉर्ट कर दूँ, इसे शॉर्ट कर दूँ और इन दोनों को बैठ जाऊँ लेकर और ट्राई टू कलेक्ट समथिंग वेरी एग्रेसिवली. नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज आई एम ऑलरेडी एट द वर्ज ऑफ माई मैक्स लॉस लिमिट. ओके, 40-45 के वॉज माई मैक्स लॉस लिमिट. 40 के उसने सिर्फ टच किया, फिर तुरंत 38 पे आया और वहाँ पे मेरा ये बुक हुआ है 38-37 के पे मेरा वो लॉट बुक हुआ था. तो फिर उसके बाद ये नीचे आया स्लोली और मैं बिल्कुल रिजर्व ही हूँ यहाँ से. तो अब यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन कुछ नहीं है, बस इन दोनों को पूरा कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा मैं कम से कम एडजस्टमेंट कर. ओके, इवन इफ इन द केस आई हैव टू डू सम एडजस्टमेंट, तो द ओनली एडजस्टमेंट आई विल बी डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन ओनली. ठीक है, तो अब ये 625 को जब तक क्रॉस नहीं करता मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाला. एंड ऑन द डाउन साइड अगर ये इस ग्रीन कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स प्लेज आउट फ्रॉम हियर. बट आई ऑलरेडी गॉट द किक. ओके, एंड सी हियर व्हेन मार्केट वाज गोइंग डाउन, मेरे को, मैं हाफ क्वांटिटीज ट्रेड करता हूँ आपको पता है इनिशियली, तो यहाँ पे मेरे को लगा बहुत अच्छा आईवी स्पाइक हुआ. एंड द वर्स्ट पार्ट इज आई एडेड द क्वांटिटी एट द वर्स्ट टाइमिंग. ओके, मीन्स द पॉइंट वेयर आई थॉट देयर इज अ गुड आईवी स्पाइक, यहाँ कहीं पे मैंने पोजीशन बिल्ड किया था और इस ग्रीन कैंडल के बाद पोजीशन वाज गुड. ओके, आई वुड लाइक कि ओके अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर ठहरेगा तो आई विल बी इन अ वेरी गुड प्रॉफिट और उसके बाद मैं पोजीशन को फिर से हाफ कर देता. बट यहाँ से इस कैंडल फॉर्म हुआ, ये कैंडल फॉर्म हुआ, ये जो हिट मेरे को मिला है ये मेरे को हाफ क्वांटिटी में मिला होता तो शायद आई कुड हैव कैपिटलाइज ऑन दैट लॉस. बट नाउ द क्वांटिटी इज ऑलरेडी देयर, सो आई कांट कैपिटलाइज ऑन द लॉस. क्योंकि अगर नाउ थिंक ऑफ इट दिस वे, अगर 1800 क्वांटिटी ये होता और मेरे को अगर लाइक 9-10 पॉइंट्स का लॉस मिलता भी इन द वर्स्ट केस, ओके 9 पॉइंट्स का, तो मैं यहाँ पे अगर ऐड किया होता तो अभी शायद ये लॉस मेरा जो होता ये अभी ग्रीन में होता. ओके, बट आई एडेड द क्वांटिटी एट द वर्स्ट टाइम एंड या दिस इज व्हाट हैपेंड टुडे. सो द ओनली प्लान हियर फ्रॉम हियर इज कि मैं लॉस ब्रेक इवन की जितना नजदीक क्लोज करूँ खुद को, लाइक 5k 10k नेगेटिव विल ऑल्सो डू फाइन फॉर मी. आई एम नॉट गोइंग टू फाइट. ओके, टुडे इज मंथली एक्सपायरी, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट एट ऑल. So I will give you update on this later on. Okay guys, quick update. Time is 12, exact 12 actually. So I have completely dislocked myself now holding this particular trade,
and loss is still at 22k. Okay, 22 23k. So I'm not going to do anything, and neither I'm going to try very aggressively to be in green. Okay, even if I will be closing the way I told you in the very first clip, even if I will close like 6k, 8k, 9k negative or 10k negative, that would be fine to me. But I don't want to take big risk because today is monthly expiry. First thing, second, I did many mistake. Okay, yeah, here 3-4 mistake are there which I did. See, मैं यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया, फिर से आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग. मैं यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया इसे रिड्रॉप करने में. इनिशियली मेरे को इतना हिट कुछ मिला नहीं, बट एंड में यहाँ पे एंड सेकंड फिर यहाँ, इन दोनों पे मैंने लॉस बुक करा है काफ़ी. इसके कारण मैं काफ़ी लॉस पे आ गया और अब मेरे पास इतना एपिटाइट नहीं कि मैं लॉस और लूँ, और मीन्स एग्रेसिव और हूँ यहाँ से. इसलिए मैंने बिल्कुल ही रिज ऑफ कर लिया. अब अगर मैं यहाँ से 10 के नेगेटिव क्लोज करूंगा, दैट वुड बी फाइन टू मी. ओके, सी इफ यू विल डू मिस्टेक, market definitely going to punish you. Okay, and that day is the day where you simply have to accept your mistake and get rid of it or close karo us din ko. Another day will also come where I will be capitalizing on the decay, I will be capitalizing on the movement of the market. Today was not such day, so it's okay, I will be accepting the loss. Okay, so yeah, this is the update I thought I should give कि अब मैं यहाँ से बिल्कुल रिजर्व हो गया हूँ, ना ही मैं एग्रेसिव हूँगा. These both are like 175 points away from the ATM, so I will be in no hurry to adjust the position. Neither I'm going to try aggressively. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, final update time is 3:58 and I booked everything with 25.6k loss here and 23.2k loss here. I mean, so in total around 49k loss for the day. So why this loss has happened with me? Okay, see, at around 2:58 I was almost 10k negative here and 9k negative here. So what happened after then was, मैंने यहाँ पे कहीं पे आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, वेट, सी, ओके, या मैंने यहाँ पे पी को शॉर्ट किया था 7500 पी को 1 रुपी पे एंड यहाँ पे 1.5 पे, ऐसे मैंने शॉर्ट किया. बट जस्ट आफ्टर दैट ये इतना बड़ा कैंडल बना और राइट फ्रॉम 1 रुपीज दिस ऑप्शन वेंट टू 9 रुपीज और मैंने इसे एग्जिट किया. आप देख रहे हो 9 रुपीज पे मैंने इसे एग्जिट किया है. ओके, और बहुत ही गंदा एग्जिट मिला मेरे को, जिसके कारण मेरा जो लॉस था वो 9k 8k से 8-9k के लॉस से मैं 32k के लॉस पे आ गया था. ओके, एंड देन अगेन व्हाट हैपेंड, मैंने उसे फिर से शॉर्ट किया था. वेट, मैं वो भी दिखाता हूँ, 500, या दिस वन. अब देख रहे होगे मैंने फिर से शॉर्ट किया था 1.3 पे 1.6 पे, मैंने इसे दोबारा शॉर्ट किया और इसे दोबारा मेरे को एग्जिट करना पड़ा 3.1. तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे मैंने इसे वापस शॉर्ट किया तो वो 30k के लॉस से, क्योंकि मुझे 450 भी मिला था 1.5 पे यहाँ पे, तो ये देखो 1.4 1.55, तो यहाँ से थोड़ा लॉस रिकवर हुआ तो मैं 25k पे वापस आया. फिर यहाँ से मैंने इन्हें फिर से शॉर्ट किया एंड आई थॉट कि ओके, अगर मैं 1.5 के एवरेज में अगर 4000 क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा हूँ, 6k मेरे को इजीली मिल जाएगा, तो 23k से मैं 15 सेक्शन पे तो क्लोज होऊंगा ही. और वो ऑप्शन वहां पे कुछ 40-45 पैसे भी गया, बट अगेन इट वेंट अप और ये 3.5 पे वापस गया. मैंने वहां पे उसे कट किया. देन अगेन एट द एंड आई एंटर्ड एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एंटर्ड विद जस्ट 1.25. तो 30k के लॉस से मैं 25k के लॉस पे यहाँ पे क्लोज हो रहा हूँ. सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, मैं एक्चुअली ये वीडियो ये क्लिप ऐड करने नहीं वाला था, बट यहाँ पे कुछ जो मेरे को लगा कि मेरी मिस्टेक्स थी. सी, मैंने ये देखा है कि 3 o'clock का जो कैंडल होता है, स्पेशली ऑन एक्सपायरी एंड दैट ऑन मंथली एक्सपायरी, आर ऑलवेज बिग. And I remember last month also I took a very bad hit because of this big candle. And the learning was very simple. अगर आप पहली बात तो 255 में आप अपने को थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखो, so that अगर कुछ बड़ा मूव आता भी है at around 3 तो आप उसमें ट्रैप ना हो सको. और मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ जैसे ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया. मेरे को लगा 50 पॉइंट इज डिसेंट डिस्टेंस, बट दैट वाज नॉट एट ऑल. सो from now onward what I will try, at least for 3 o'clock candle, means 3 o'clock candle, यहाँ पे तो मैं ये कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट आई विल कीप अ डिस्टेंस ऑफ 75 पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स. हाँ, 3.5 के बाद 3.10 में मैं हो सकता है तो नजदीक आऊँ 25 पॉइंट, ऑल्दो उस समय उतना कुछ प्रीमियम बचेगा नहीं, बट इफ सच बिग कैंडल विल फॉर्म देन इट विल ऑल्सो गिव अ बूस्ट टू द गामा, और उससे मैं ट्राई करूंगा थोड़ा कैपिटलाइज करने का. बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई एम नॉट गोइंग टू गेट माई सेल्फ ट्रैप्ड इन द 3 o'clock कैंडल. So this is the very first learning from here. Second learning is ये आज के पूरे दिन की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है. सेकंड लर्निंग ये हुआ कि जब आप मंथली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, इट इज वेरी ऑब्वियस टू यू नो दैट मार्केट इज गोइंग टू प्ले वेरी वोलेटाइल और मे बी ट्रेंडिंग. सो इन सच अ टाइम
don't be in a hurry to add on to the quantity if you are trading this way. See, if you are just entering with your complete quantity, means including the margin benefit, so that's completely okay, you will keep on fighting complete day. Okay, but if you are trading that too with shifting the quantity, means sometimes you will keep more quantity, sometimes less, and it simply depends on the IVS spike and gamma move. So in that case, have some space for yourself. Okay, don't be in hurry to add on to the position, and that's what I did. मैंने ये गलती करा यहाँ पे कि मैंने कुछ जल्दी पोजीशन को ऐड किया। फर्स्ट सेकंड मैं हमेशा एसएल रखता हूँ जब भी मैं एग्रेसिवली प्ले कर रहा होता हूँ, जब भी मैं क्लोज टू मनी ऑप्शंस प्ले कर रहा होता हूँ। बट हियर व्हाट आई थॉट, क्योंकि मार्केट कंप्लीटली फैले गिर रहा था, तो मेरे को लगा ओके, कॉल हैज नॉट गिवन अप सो मच ऑफ इट्स वैल्यू, बट पुट हैज स्पाइक्ड क्वाइट अ बिट। सो बट तो मेरे को लगा अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा, थोड़ा मार्केट यहाँ पे अगर स्टे करेगा, देन इट विल जस्ट कोलाइड ऑल द प्रीमियम्स, ओके, ऑल द आईवीज। बट दैट डिडंट हैपन, और इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट हैपेंड कि यहाँ पे बड़ा मूव आया और कॉल सारी बहुत स्पाइक किया। मैंने यहाँ पे बिल्कुल गंदे जगह पे एग्जिट किया, फिर मैं बिल्कुल एज्ड ऑफ था, एंड दिस कंप्लीट जोन वाज लाइक नो प्ले जोन फॉर मी। मैंने कुछ नहीं करा, आई जस्ट केप्ट ऑन होल्डिंग द पोजीशन दैट आई वाज हैविंग, एंड इट वाज क्वाइट ऑब्वियस हियर एट 255 कि मैं अगर 9K के लॉस पे था। मेरे को लगा था कि मैं एवरेजिंग पीरियड में अगर एक्स्ट्रा 5-6K भी बना लूंगा तो आई विल क्लोज विद 3-4K नेगेटिव, बट दैट डिडंट हैपन। मैं दोबारा यहाँ पे ट्रैप हुआ। So all in all, I can say it was not at all my day. Everything that I did just went against me, and yeah, I was not at all in sync. Okay, so I'm paying the price because of my mistakes, and yeah, that's just a learning phase, and the learning curve will keep on going this way only. Sometimes you will make mistakes and you will end up learning something. So I thought कि ये जो mistakes हुए मेरे को share करना चाहिए, so that you should also learn something. And I hope these things are making sense to you. And if they do, then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot, and